गुड इवनिंग डियर फ्रेंड। आज हम चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र क्या होता है, उस पर चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, यदि आप हमारे दर्शक हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फसल चक्र क्या होता है? एक निश्चित पीस ऑफ लैंड, भूमि के एक निश्चित भाग पर विभिन्न फसलों को एक प्लानिंग के साथ क्रम में उगाना, इस तरह से क्रम में उगाना फसल चक्र कहलाता है कि सीरियल क्रॉप्स के बाद पल्स क्रॉप आ जाए, दलहनी के बाद तिलहनी आ जाए। इस तरह से फसलों का क्रम बना रहे, जिससे कि फसल की जो भूमि है, मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहे, सॉइल फर्टिलिटी बनी रहे। इस तरह से फसलों को सीक्वेंस में उगाना, क्रम में उगाना फसल चक्र कहलाता है। इसे हम फसल चक्र कहते हैं। फसल चक्र की परिभाषा पे अगर हम बात करें तो ये क्रॉप रोटेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन द सेम फील्ड इन ए प्लान्ड सीक्वेंस। जो क्रॉप रोटेशन है, क्या एक प्रैक्टिस है विभिन्न फसलों को उगाने की, विभिन्न क्रॉप्स को उगाने की इन द सेम फील्ड में, एक खेत में, इन ए प्लानिंग सीक्वेंस, एक प्लानिंग करके सीक्वेंस में उगाना फसल चक्र कहलाता है। ये अपोजिट टू लैंड कल्टीवेशन जो चलता है, जूमिंग खेती कहते हैं, उसमें क्या है, फसल को, उसमें लैंड को चेंज करते रहते हैं, उसके ये अपोजिट है। इसमें लैंड जो है फिक्स रहती है, क्रॉप जो है वो चेंज होती रहती है। लैंड इज फिक्स बट क्रॉप इज रोटेटेड ईयर आफ्टर ईयर ऑन द सेम लैंड। निश्चित जमीन के या भूमि के एक निश्चित भूभाग पर फसलों को हम ऐसे क्रम में उगाते हैं, ऐसे सीक्वेंस में प्लानिंग के साथ उगाते हैं, उसे फसल चक्र कहते हैं। रोटेशन में उगाते हैं मींस अगर हमने सीरियल क्रॉप्स ली है तो पल्स क्रॉप आ जाए, गहरी जड़ वाली ली है तो उथली जड़ वाली फसल आ जाए, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहे। और सॉइल का जो फर्टिलिटी जब मेंटेन रहेगी तो हमारा उत्पादन अच्छा होगा, हमें प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा। ये इसका उद्देश्य रहता है। क्रॉप रोटेशन सभी को अपनाना चाहिए। कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स शुड बी टेकन पल्स क्रॉप इन नेक्स्ट ईयर। अब जिस ईयर में, इस सीजन में, अगर भीट की सीजन में हमने भीट लिया है, रबी सीजन में भीट लिया है, तो नेक्स्ट ईयर हम ग्राम ले लें। इस तरह से हम फसल को क्रम बनाते हैं, सीक्वेंस में प्लानिंग के साथ ग्रो करते हैं। पर्पज क्या रहता है, इसका उद्देश्य क्या है? तो द मेन पर्पज ऑफ द क्रॉप रोटेशन इज टू मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी। इसका जो मेन पर्पज है क्रॉप रोटेशन का, सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करना एंड बैलेंस द सॉइल न्यूट्रिएंट। और जो भूमि है, मृदा है, उसमें जो न्यूट्रिएंट है उन्हें बैलेंस में रखना, उसके न्यूट्रिएंट जो है बैलेंस में रहें। इस तरह से हम फसलों को उगाएंगे। जाहिर सी बात है, अगर हमने सीरियल क्रॉप्स ली है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम पल्स क्रॉप्स को उगाएंगे तो पल्स क्रॉप जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन का काम करेगा, और जिससे कि मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी। इस तरह से हम इसे उगाएंगे सीक्वेंस में। एग्जाम्पल के लिए राइस, व्हीट एंड मूंग। अगर हमने राइस लिया है, धान लिए हैं, उसके बाद नेक्स्ट अगर हमने खरीफ में धान लिया है तो रबी में हम गेहूं लेंगे, और उसके जो बीच का सीजन है उसमें हम मूंग ले लेंगे, मूंग की क्रॉप उगाएंगे। अगली बार अगर हमने राइस लिया है तो गेहूं की जगह हम मस्टर्ड कर लेंगे, यानी तिलहनी फसल ले लेंगे, और मूंग की जगह हम चिली ले लेंगे, यानी मिर्च की खेती कर लेंगे। नेक्स्ट ईयर अगर हम आएंगे तो राइस हम नहीं लेंगे, राइस की जगह हम कोई भी पर्ल मिलेट ले लेंगे, या अन्य कोई फसल मतलब ले लेंगे, शोरगम ले लेंगे, या कोई दलहनी फसल ले लेंगे, खरीफ की जो होगी वो ले लेंगे। तो इस तरह से इसका उगाएंगे, इस तरह से इसका क्रम बनाएंगे, जो कि इससे कई फायदे हैं। एक इसके आगे हम एडवांटेज पर चर्चा करेंगे, इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं। एडवांटेज की बात करें, इट चेक द सॉइल इरोजन एंड कंजर्व मॉइस्चर। ये क्या है? सॉइल इरोजन की समस्या होती है, मींस सॉइल इरोजन
क्या होता है, मृदा क्षरण क्या होता है, मीन्स मूवमेंट ऑफ द सॉइल पार्टिकल वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, चाहे वो सोर्स माध्यम कुछ भी हो, चाहे वो वाटर के थ्रू हो, चाहे वो एयर के थ्रू हो, उसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। तो उससे वो नहीं होगा, वो कम होगा या वो रुक जाएगा। दूसरा कंजर्व मॉइस्चर जो है वो सॉइल में कंजर्व रहेगा, बना रहेगा, नमी बनी रहेगी। रिड्यूस द पेस्ट एंड डिजीज, रिड्यूस मतलब जो पेस्ट और डिजीज जो लगते हैं फसल में वो नहीं लगेंगे। उसके कारण है जो बीमारी हमारे बीट में लगी है, कोई ऐसी सीक्वेंशियल बीमारी है जो केवल बीट में ही लगती है, अगर हमने उसमें जगह उस सीजन में बीट की जगह हमने मस्टर्ड ले लिए तो जो सीजनेबल उसका रोटेशन है वो बिगड़ जाएगा और इससे उसका क्रम टूट जाएगा, तो बीमारी उससे कम उसे प्रभावित करेंगी। अब जो बीमारी अगर हमने राइस में लगी है और नेक्स्ट ईयर हमने राइस की जगह दूसरी फसल ले ली, धान की जगह दूसरी अगर फसल हमने उगाई है, तो बीमारी जो लगने के चांस है वो कम हो जाते हैं। तो इम्प्रूव द सॉइल स्ट्रक्चर, और जो सॉइल का स्ट्रक्चर है वो भी इससे मजबूत होता है, इम्प्रूव होता है। इंक्रीज क्रॉप यील्ड, और जो भूमि का जब भूमि बैलेंस में पोषक तत्व होंगे, न्यूट्रिएंट होंगे, उसमें सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन होगी तो उसका प्रोडक्शन भी अच्छा मिलेगा, उत्पादन अच्छा होगा। जब बेहतर उत्पादन होगा तो प्रॉफिट हमारा मैक्सिमम होगा। इस तरह से सभी साइंटिस्ट जो है क्रॉप रोटेशन की सलाह देते हैं और हमें क्रॉप रोटेशन अपनाना चाहिए। एग्जामिनर कई तरह से प्रश्न को घुमा के पूछ लेता है। लास्ट ईयर पूछा था, ये सेम एग्जाम में एसटीए में रखा सेम प्रश्न था। लैंड इज फिक्स बट क्रॉप इज रोटेटेड ईयर आफ्टर ईयर, दैट इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। तो ये इस तरह से एग्जामिनर कोई भी इसकी डेफिनेशन पूछ लेगा, क्रॉप रोटेशन की डेफिनेशन पूछ ले, या इस लाइन को कई बार पूछा गया है एग्जामों में, सेम लैंड इज फिक्स बट क्रॉप इज रोटेटेड ईयर आफ्टर ईयर, दैट इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। इस तरह से इसे घुमा के अगर एग्जामिनर पूछता है तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, सही से सटीकता से जवाब देना है। और अभी हमने इसके बारे में जाना। मिलेंगे नेक्स्ट कल वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।